स्टार्ट करें। आज कौन सी क्लास स्टार्ट होगी हमारी? हम कर रहे थे फिजिक्स का कौन सा चैप्टर? किरण प्रकाश के प्रकाश सिद्धांत। 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं इसकी। हमने क्या किया, कल कहाँ पे एंड किया था इसका? हमने अपवर्तन को सीखा था और अपवर्तन के नियम को सीखा था। उसी में क्या था, उसी में स्नेल का नियम भी छुपा हुआ था। वहां पे जो था एक नियम किया था आपने, उसमें स्नेल का भी नियम था, क्योंकि मैंने बताया था तीनों नियम को बताऊंगा मैं। एक स्नेल का नियम, और दूसरा क्रांतिक कोण, और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो स्नेल का नियम जो किया था ना, देखो उसके अंदर ही था। स्नेल ने क्या बोला, यहां पे समझो इसे ध्यान से। स्नेल का नियम, इसे ध्यान से समझो। स्नेल ने क्या बोला, आपको कल मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, ये कैसा पृष्ठ है? पारदर्शी पृष्ठ। पारदर्शी पृष्ठ, सीधी सी बात है, इसमें से क्या होगी, रेज पास हो जाएगी। मैंने बोला पारदर्शी वो होते हैं, अपने ऊपर एग्जांपल लेके समझना, कि आप अगर उस पार देख सकते हैं उसके पृष्ठ के, तो वो पारदर्शी है, और अगर नहीं देख सकते तो वो अपारदर्शी है। और मैंने ये भी बोला था, अगर आप देख सकते हैं उसमें उसके पार, तो सीधी सी बात है, किरण भी पार हो जाएगी उसमें, और आप अगर उसके पार नहीं देख सकते तो किरण भी पार नहीं हो पाएगी। ये मैंने कल तुम्हें समझाया था। यहाँ पे पारदर्शी पृष्ठ लिया हमने, कुछ ऐसा बनाया था, उसे हम अभिलंब बोल रहे थे। इस तरह से कोई किरण आ रही थी और अभिलंब की ओर झुक रही थी। क्यों? ये प्रूफ करके भी बताया था मैंने कि ये संघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। यहां तक आपको बताया था मैंने बोला था ये, इसको आपतन कोण आई बोलते हैं, इसको अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। और मैंने बताया था कि थोड़ा ही अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्यों होती है, कैसे होती है, मैंने सब प्रूफ करके आपको बताया था। यहां तक समझा दिया था। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे माध्यम मैंने कल समझाया था आपको, वायु लिया था और यहाँ पे जल लिया था। ठीक है, तो स्नेल ने बोला यहाँ पे साइन के साथ अगर देखें तो कौन कौन सा आएगा? साइन आई आएगा, सीधी सी बात है। अगर इसको साइन के साथ ले तो यहाँ पे साइन आर आएगा। यह चीज समझ में आ रही है? ये कौन सा माध्यम था, मीडियम था अपना, फर्स्ट मीडियम था, और ये सेकंड मीडियम था। इसको भी मैंने बताया था, इसको फर्स्ट मीडियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किरण जहां से स्टार्ट फर्स्ट टाइम आएगी, सीधी बात है। इसे फर्स्ट चैप्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग में है। इसके बाद जो आएगा वो सेकंड होगा, दूसरा होगा। इसी तरह से किरण सबसे पहले कहां पे आई, कौन से माध्यम में आई? इसमें, तो इसे फर्स्ट बोला। फिर इसके बाद इसमें आई तो इसे सेकंड बोला। ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था जो भी यहाँ पे कुछ भी ए टू जेड वैल्यू होगी उसको हम फर्स्ट से दिखाएंगे, क्योंकि किरण के लिए ये फर्स्ट है। किरण के लिए क्या है, ये माध्यम फर्स्ट है। जैसे मान लो आप चल रहे हैं और आपको फर्स्ट में सबसे पहले जो पड़ेगा तो आप क्या बोलेंगे, उसे फर्स्ट बोलेंगे, और आपको सेकंड टाइम पे जो भी पड़ेगा, चाहे वो सिटी है, चाहे आपका दोस्त है, कुछ भी है, तो उसको सेकंड बोलेंगे। तो यहाँ पे जब किरण ने स्टार्ट किया तो सबसे पहले इस माध्यम में आई, तो फर्स्ट में इस माध्यम में आई तो इसीलिए फर्स्ट बोल रहे हैं, और यहाँ पे बाद में इस माध्यम में आई से सेकंड बोल रहे हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि इसकी हर डिजिट को क्या लेंगे आप, फर्स्ट के साथ शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किरण का पहला माध्यम है। बाद में किरण इसमें आई है, ये किरण का सेकंड माध्यम है। तो यहाँ पे सब डिजिट को, जैसे वेलोसिटी है हमारा, तरंग दैर्घ्य है, और अपवर्तनांक है। ठीक है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे भी तरंग दैर्घ्य होगी, और यहाँ पे भी अपवर्तनांक होगा। मैंने बोला था ये सेकंड माध्यम है, तो हर एक चीज को आपको सेकंड लगाना है, इस पे सेकंड लगाना है। ये फर्स्ट है तो इस पे सब फर्स्ट लगाना है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्यों लगा रहे, आपको पता है, क्लियर अच्छे तरीके से हो गया होगा। क्योंकि जहां पे किरण पहले जाएगी उसे फर्स्ट बोलेंगे, जहां पे बाद में जाएगी उसे सेकंड बोलेंगे। तो स्नेल ने यही बोला था कि अगर आप इन दोनों एंगल का रेशियो निकालें, क्या निकालें? रेशियो मीन्स अनुपात निकालें, साइन आई अपॉन साइन आर। ये तो होगा दोनों का अनुपात। अनुपात का मीन्स ये तो होता है, एक ऊपर रख दो, एक नीचे रख दो। तो उसने, स्नेल ने बोला कि अगर आप इस दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, और माध्यम हमेशा यही रहे, ऊपर हमेशा क्या रहे, वायु, और नीचे हमेशा जल रहे, तो उसने बोला जब भी आप इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हमेशा नियत आएगा। क्या आएगा? नियत मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीन्स होता है सेम रहेगा। इसका अनुपात मैंने कल आपको निकाल के प्रूफ करके भी दिखाया था, कितना आ रहा था। उसने बोला था कि अगर इसका अनुपात कितना आ रहा, मान लो, नियत का मतलब होता है कि अगर ऊपर हमारा वायु है, नीचे जल है, और इसका हमने जब निकाला कोरिलेशन, तो कोरिलेशन आया इसका, मान लो 1.33, ये आया। तो स्नेल ने बोला कि हमेशा इनका जो वैल्यू का मान होगा वो यही रहेगा। कांस्टेंट का मीन्स होता है, अगर आप
साइन आई को साइन आर से भाग करेंगे तो हमेशा इसका मान कितना आएगा, 1.33 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये माध्यम सेम रहेगा, ऊपर वायु ही रहे और नीचे जल ही रहे, ये बताया था स्नेल ने। समझ में आया क्या बताया था? स्नेल ने बोला था अगर दोनों माध्यम क्या रहे, समान रहे, तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात रहेगा, रेशियो रहेगा, वो हमेशा उसका मान सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसने बोला था अगर माध्यम आप चेंज करेंगे तो इसका मान भी चेंज हो जाएगा। समझ आ गया यहां तक? ठीक है, कल भी मैंने बताया था, प्रूफ करके भी बताया था आपको। अब देखिए क्या करें, ये तो हो गया हमारा स्नेल का नियम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। माध्यम सेम रहेंगे तो साइन आई अपॉन आर का मान भी सेम रहेगा, उसको हमने बोल दिया नियत। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। अगर हम क्या करें, हम साइन आई और साइन आर का रिलेशन निकालें किसके साथ, जैसे हमें देखना है वी के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, लैम्डा के या एन के, क्या होगा माध्यमों में। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये साइन आई क्या है, फर्स्ट माध्यम का एंगल है, फर्स्ट माध्यम का एंगल है साइन आई, और यहाँ पे ये क्या साइन आर, सेकंड माध्यम को एंगल में लिया आपने। ठीक है, तो ये किसका है, फर्स्ट माध्यम का, और ये सेकंड माध्यम का। यहां तक समझ आ रहा है? अगर हम इनको और डिजिट के साथ कोरिलेशन निकालें तो देखो क्या लिया हमने, साइन आई लिया, साइन आई का मीन्स फर्स्ट माध्यम का एंगल ऊपर लिया और सेकंड माध्यम का एंगल नीचे लिया। यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो इनका कोरिलेशन जो निकालेंगे, एंगल फर्स्ट का ऊपर ले रहे हैं हम और सेकंड का नीचे ले रहे हैं, तो अगर हम वेलोसिटी लें तो ऊपर वेलोसिटी किसकी लेंगे, सेकंड की, और नीचे फर्स्ट की। और अगर हम इसी तरह से लैम्डा लें तरंग दैर्घ्य, तो लैम्डा भी सेकंड की और फर्स्ट की। अगर हम वर्धनांक लें तो भी ऊपर सेकंड का, नीचे फर्स्ट का। इसका मीन्स ये क्लियर हुआ, इसका मीन्स क्या क्लियर हुआ, इसका मीन्स क्लियर ये हुआ कि ये जो एंगल होते हैं ये अदर वेलोसिटी के उल्टे होते हैं। समझ में आ रहा कि अदर वेलोसिटी के क्या होते हैं, ये उल्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एंगल हम फर्स्ट माध्यम का ले रहे हैं तो वेलोसिटी सेकंड माध्यम की ले रहे हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो क्या होते हैं एंगल, क्या होते हैं एंगल, क्या होते हैं एंगल अपने माध्यम की जो डिजिट होती हैं, जैसे वेलोसिटी है या तरंग दैर्घ्य है या अपवर्तनांक है, इनके हमेशा उल्टे होते हैं। और इनका कोरिलेशन इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसका यूज कहां पे कर सकते हैं हम, जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना कि एंगल क्या होते हैं, एंगल जो होते हैं अपने माध्यम की जो डिजिट होती हैं उनके उल्टे होते हैं। देखो साइन आई क्या है, फर्स्ट माध्यम का एंगल है, तो इसकी जो और डिजिट है हमेशा क्या आ रही है, नीचे आ रही है। देखो ये कहां आ रही है, ऊपर, और ये आ रही है नीचे। इसका मतलब ये एंगल इन डिजिट का उल्टा है। उल्टा का मीन्स अगर साइन आई का मान ज्यादा होगा तो v का मान, लैम्डा का मान, n का मान कम होगा। और अगर साइन आई का मीन्स क्या हुआ, कम हुआ, तो v का मान, लैम्डा का मान, n का मान ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर समझ में आ रही है? सीधी सी बात है, यहां पे अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो एंगल क्या होगा, साइन आई का मान क्या आएगा, कम आएगा। साइन आई का मान क्या आएगा, कम आएगा। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना? क्या समझाना चाह रहा है ये नियम, ये नियम ये बताना चाह रहा है कि इस माध्यम में अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इस माध्यम में एंगल जो होगा वो कम होगा, साइन आई का मान क्या होगा, कम होगा। और वेलोसिटी अगर इसमें कम है तो यहाँ पे साइन आई का मान ज्यादा होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। क्यों? मैंने एक चीज और सिखाई थी आपको कि अगर जैसे हमारे पास क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर है, और हमारे पास ये पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है, और मैंने बोला अगर किन्हीं दो में आपको कोरिलेशन निकालना है, देखना है किसके बढ़ने से कौन बढ़ेगा या घटेगा, तो मैंने बोला उन दोनों को रहने दो, बाकी को हटा दो। उन दोनों को रहने दो, बाकी को हटा दो, और क्या कर दो, बराबर के चिन्ह को हटा के अनुक्रमानुपाती लगा दो। हमें क्या देखना है, रिलेशन साइन आई में रिलेशन देखना है। किसमें देखना है, साइन आई, और इसका जो माध्यम में वेग है उसमें रिलेशन देखना है। यही तो है। मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था कि इसमें इसमें रिलेशन आपको देखना है तो इन दोनों को रहने दो, बाकी को हटा दो, और यहाँ पे बराबर का साइन लगा है, और क्या लगा दो, यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि साइन आई का मान जो है वो वेलोसिटी के क्या है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर इस माध्यम में वेग बढ़ेगा तो साइन आई का मान घटेगा, वेग घटेगा तो साइन आई का मान बढ़ेगा। ये कोरिलेशन भी समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो स्नेल का नियम समझ आ गया। स्नेल ने क्या बोला? स्नेल ने बोला था, क्या बोला था स्नेल ने बोला था अगर ये दोनों माध्यम सेम रहे, सेम का मीन्स यहां पे हमेशा वायु रहे और यहां पे हमेशा जल रहे, तो उसने बोला कि उस टाइम पे अगर आप साइन आई और साइन आर का मान, साइन आई अपॉन साइन आर का मान कभी भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा। क्या बोला उसने? कि अगर माध्यम सेम है तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान हमेशा सेम ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। इसीलिए उसने बोला कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आ गया? क्या बोला स्नेल ने? कि अगर माध्यम सेम रहे तो इनका अनुपात भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम का मीन्स अगर इसका मान कितना आ रहा है? 1.33 आ रहा है, तो लाइफ में आप कभी भी निकालेंगे तो 1.33 आएगा। यहां तो कोई डाउट? क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसे नोट करो। यहां तक समझ आ गया? अब इससे आगे समझेंगे हम। हमारा क्या पॉइंट था? मैंने बोला था वहां पे कि मैं स्नेल का नियम और उसके बाद क्रांतिक कोण और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक ही साथ बताऊंगा अपवर्तन के साथ, ताकि अच्छे से कोरिलेट आप कर सके उसको। अब क्या पढ़ेंगे हम? अब पढ़ेंगे हम क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। अरे ये तो समझ में आ रहा है कि बात किसकी चल रही है? बात तो कोण की चल रही है, बात तो एंगल की चल रही है ना, लेकिन उसे क्रांतिक क्यों बोल रहे हैं? क्रांतिक क्यों बोल रहे हैं? तो इसका मीन्स क्या हुआ? क्रांतिक मीन्स क्रांति, तो क्रांति कर रहा होगा वो क्रांति का मीन्स क्या होता है? क्रांति का मीन्स होता है कोई लड़ाई करना। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो? क्रांति वाला कौन है? क्रांति वाला मीन्स शायद उसका किसी से कंपटीशन होगा। क्रांति में क्या होता है? क्रांति मीन्स लड़ाई होता है, लड़ाई में क्या होता है? कंपटीशन ही तो होता है एक दूसरे से। तो यहाँ पे शायद कोई कंपटीशन हुआ होगा, उससे क्या निकला होगा? एक कौन निकला होगा। यहां तो समझ आ रहा है ना? अरे यहां तक समझ आ रहा है? ये बताओ मुझे। क्रांतिक कोण का मीन्स तो समझ आ गया कि यहाँ पे क्या चलेगा? कोई कंपटीशन हुआ होगा। क्रांति का मीन्स क्या होता है? आपको पता नहीं? क्रांति का मीन्स होता है लड़ाई, लड़ाई होना, क्रांति होना। और क्रांति में क्या होता है? लड़ाई में क्या होता है? कंपटीशन ही तो चलता है, बोसे मारेगा या बोसे मारेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्रांति से कोई कौन निकला होगा, इसका मीन्स दो में कंपटीशन हुआ होगा, तब कुछ निकला होगा। यहां तक समझ आ गया? इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि आपको बताया तो बहुत बार है, मैं चाह रहा हूँ इसे एक बार और क्लियर कर लें अपने। देखो यहाँ पे आपने कूलाम का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा ना? इसको अच्छे से समझ लेना। कोरिलेशन का मीन्स हम ये चेक करते हैं कि कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा, कौन किस पे कैसे डिपेंड है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी फैमिली है या हमारी फैमिली है, तो सब क्या है? एक दूसरे के ऊपर क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा भी होता है फैमिलियों में कि अगर एक ने ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया तो दूसरा क्या होता है? जलता भी है, सीधी सी बात है, बुरा लगता है उसे, लगता है ना? और ऐसा भी होता है कि अगर एक ने डेवलपमेंट कर लिया तो दूसरा उसके साथ खुश भी होता है। तो दोनों तरह के होते हैं। तो ऐसे मान लिया करो कि ये फॉर्मूला जो है क्या है? एक फैमिली है। फॉर्मूला क्या है? ये फैमिली है और ये फैमिली के मेंबर है। ये क्या है? पूरी फॉर्मूला क्या है? एक फैमिली है। समझ आया? ये तो बात समझ आ रही है ना कि फैमिली में ऐसे इंसान भी होते हैं कि आपके डेवलपमेंट से क्या होंगे? जलेंगे बहुत, कहेंगे अब यार इसने कहां से डेवलपमेंट कर लिया, ये तो बिल्कुल नीचे होना चाहिए था। और बहुत से ऐसे भी तो होंगे डेवलपमेंट आप करेंगे तो खुश भी होंगे, सीधी सी बात है। ऐसा भी होता है ना? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप क्या समझ लो, इसको एक फैमिली मान लिया करो। फॉर्मूला क्या है हमारा? फैमिली। और इसके ये क्या है? सब मेंबर है। और मेंबर क्या होते हैं? फैमिली के एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किसके बढ़ने से कौन बढ़ेगा, किसके बढ़ने से कौन बढ़ेगा और किसके घटने से कौन घटेगा। मतलब किसके बढ़ने से कौन खुश होगा और किसके बढ़ने से कौन जलेगा। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रही हूं कि यहाँ पे हम F में और Q1 में देखना चाह रहे हैं कि अगर Q1 बढ़ा तो F को कैसा महसूस होगा, क्या ये भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक एक चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे ये फिजिक्स, पूरे फिजिक्स में हम यही यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये बात समझ आ रही है ना? अब मैंने बोला कि यहाँ पे क्या लग रहा है? फॉर्मूले में बराबर का साइन लग रहा है ना एक बल का। मैंने बोला जिसमें आपको कोरिलेशन निकालना उनको ही रहने दो ओनली फॉर्मूले में। किसको रहने दो? हमें देखना था F में और Q1 में, तो इन दोनों को ही रहने दिया हमने, बाकी सबको क्या कर दो? यहां से हटा दो, रिमूव कर दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था? इक्वल का साइन। यहाँ पे हमारा ये साइन आ जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि इसके साइन के दो नाम होते हैं, नीचे आता है तो बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती,
ऊपर आता है तो अनुक्रमपाती। तो आपको तो ये मतलब है ये हटाना बराबर का साइन और ये लगाना है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है, ये क्या है, ये भी ऊपर है तो ये भी क्या है, इसका मीन्स अगर जैसे दो भाई है, दो भाई है ना, और दोनों एक दूसरे से क्या कोरिलेट है और उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो अगर एक का डेवलपमेंट हुआ तो दूसरा भी क्या होगा, अरे एक भाई का डेवलपमेंट होगा दूसरा भी दूसरे भाई का भी करा देगा, बस इसी बात है, क्योंकि उनके रिलेशन क्या है, अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आमने सामने बिल्कुल, अगर यहाँ पे ये भी ऊपर है तो ये भी ऊपर है, इसका मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसके साथ बढ़ेगा, आमने सामने है ना। तो अगर इसकी वैल्यू क्या हुई, Q1 की वैल्यू बढ़ी तो F की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ये सीधे हैं, ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर, बिल्कुल सिंपल भाषा में याद रखना, अगर एक ऊपर और एक नीचे तो क्या हो गए, एक दूसरे के उल्टे हो गए ना, उल्टे हो गए। और अगर एक भी ऊपर और दूसरा भी क्या हुआ ऊपर, तो दोनों सीधे हो गए। तो यहाँ पे देखो ये भी ऊपर है तो ये भी ऊपर है, इसका मीन्स अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सी बात है। जैसे 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 Q1 का मान आपका 1 है तो F का मान, और फिर Q2 का मान आपने 2 कर दिया तो F का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो एक बढ़ने से दूसरा भी क्या हो रहा है, दूसरे की वैल्यू भी बढ़ रही है, या तो समझ आ रहा है। अब देखो हमने इसमें तो देख लिया कि अगर Q1 की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो F की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो सीधी सी बात है, इसके बढ़ने से ये भी इसके साथ बढ़ रहा है। मैंने बताया ना, दो जैसे मान लो दो सगे भाई हैं और दोनों में कोरिलेशन अच्छा है, तो एक के बढ़ने से अगर एक की मान लो जॉब लग गई अच्छी जॉब लग गई कोई, तो दूसरे की भी जॉब लगवाने की पूरी कोशिश करेगा, बस इसी बात है। तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाता है, तो ये बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि ये भी ऊपर है, लेकिन इनकी कंडीशन एक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, अगर ये ऊपर है तो ये भी, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रही हूँ मैं, फिजिक्स की भाषा यूज नहीं कर रहा, ऊपर नीचे तो सब जानते हैं ना, तो ये भी देखो ऊपर और ये भी देखो ऊपर, कंडीशन क्या है दोनों की, सेम ही है ना, ऊपर ऊपर है दोनों, तो इसका मीन्स अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखो दूसरा हमें देखना है कोरिलेशन एफ में और आर में। तो देखो मैंने बोला कि आप सबको हटा दो और उन दोनों को ही रहने दो जिसमें आपको कोरिलेशन देखना है, हमें देखना है एफ में और आर में, एफ में और आर स्क्वायर में देखना है ना। मैंने बोला जब सबको हटाते हैं रिमूव करते हैं तो यहाँ पे बराबर का साइन नहीं आता, फिर हमारा इस टाइप का साइन आ जाता है। मैं अनुक्रमपाती व्युत्क्रमपाती इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये कंडीशन के साइन एक ही होता है, साइन एक ही होता है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका नाम बदल जाता है। देखो अभी बताता हूँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है, नेम बदल जाता है। अब देखो क्या है यहाँ पे कंडीशन, देखो बिल्कुल जनरली ये क्या, एफ कहाँ है ऊपर और आर कहाँ है, तो एक दूसरे क्या हो गए, उल्टे हो गए ना, उल्टे। अरे तो समझ में आ रहा है ना, ये ऊपर था तो ये भी ऊपर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऊपर है तो ये नीचे, तो ये क्या हुआ इसका, ये एक दूसरे के क्या हुए, उल्टे हुए। अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा और ये घटा तो, अरे ऐसा नहीं होता कि किसी, मान लो जैसे कोई इंसान है और उसमें कोरिलेशन अच्छा नहीं है, तो अगर एक को लॉस हुआ तो दूसरा खुश होगा ना, बहुत अच्छा हुआ, और लॉस होना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। वही कंडीशन यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू कम हो गई, इसका मान घट गया, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, खुश हो रहा है कि हाँ अच्छा हुआ, और होना चाहिए था इसके साथ। ये समझ आ गया कोरिलेशन, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो मैं इसी चीज को समझाना चाह रहा क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में यूज होता रहता है कहीं पे भी, किसके बढ़ने से कौन कौन बढ़ रहा है, किसके घटने से कौन घट रहा है। तो आप फॉर्मूले को क्या मान लिया करेंगे, एक फैमिली मान लिया करेंगे, और जिसके बीच कोरिलेशन निकालना है उन दोनों को लिख लिया करेंगे और सबको रिमूव कर दिया करेंगे, और बराबर का साइन हटा के ये वाला साइन लगा लिया करेंगे, ठीक है ना। अगर वो एक ही पोजीशन पे हुए, एक ही पोजीशन का मीन्स अगर ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर, और अगर ये नीचे होता और ये भी नीचे होता तो भी तो एक पोजीशन पे होते। अरे सोचो, पोजीशन अगर सेम है तो उनकी कंडीशन भी सेम होगी, अगर वो बढ़ा तो वो भी बढ़ेगा, वो घटा तो वो भी घटेगा। लेकिन अगर पोजीशन उल्टी है, ये क्या है ऊपर और ये नीचे है, तो अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियरिटी आ गई, ठीक है। अब हम समझेंगे, देखो क्रांतिक कोण, इसलिए मैंने बोला था क्रांतिक कोण को इसलिए नहीं समझा रहा था, अब समझ में आ गया क्रांतिक कोण अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, आप ये समझ में आ गया ना अच्छे से, आप क्रांतिक कोण को समझो। देखो ये मैं काफी बार बता चुका हूं, मीडियम वाली बात, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, मैंने कल ये भी बोला था आपकी मर्जी है, आप किरण को कहीं से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर से ही चलाएं, या जरूरी नहीं नीचे से भी चलाएं, सीधी सी बात है। आपको तो ये पता है कि कोई से भी माध्यम से स्टार्ट कर सकती है वो, लेकिन जिससे स्टार्ट करेगी उसे फर्स्ट नाम दोगे, और जिस पे एंड करेगी मतलब सेकंड टाइम में जाएगी उसे सेकंड नाम दोगे। चाहे ऊपर से चला लो चाहे नीचे से चला लो,
कोई भी दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। आपके लिए बताओ, आप चलना स्टार्ट करो तो आप इस साइड से भी चलना स्टार्ट कर सकते हो, उस साइड को, उस साइड से भी इस साइड को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो किरण ऊपर से भी नीचे को आ सकती है, नीचे से भी ऊपर को जा सकती है। लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर वो संघन माध्यम से विरल में गई तो अभिलंब से क्या होगी। बहुत अच्छे से समझाया मैंने। संघन से विरल में जाएगी तो दूर जाएगी, और विरल से संघन में आएगी तो उसके पास आएगी अभिलंब के। ये मैंने प्रूफ करके भी बताया था आपको कल, याद होगा। ठीक है, बस ये रूल याद रखना आपको, चाहे किरण को नीचे से ऊपर भेज दो, चाहे ऊपर को नीचे से भेज दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो ये देखना है कि संघन माध्यम कौन सा और विरल कौन सा है। वैसे भी तुम्हें एक बात तो पता ही होगी कि अगर कोई एक अच्छे लेवल का इंसान है और एक क्या है, थोड़ा छोटे लेवल का इंसान है, तो आप किसके पास जाओगे। भाई दो खड़े हैं, सीधी सी बात है, एक का लेवल बहुत हाई है, एक का लेवल क्या है, लो है, तो आप किसके पास जाओगे, हाई वाले के पास जाओगे ना। ऐसे यहाँ पे सीधी सी बात है, किरण भी तो सही काम कर रही है ना, कि अगर संघन है, संघन का मीन्स उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ बहुत है उसके पास, तभी तो वो उसके पास चली जाती है अभिलंब के। और बिरल, बिरल गरीब इंसान से तुम्हें पता हर कोई दूर ही भागता है, दूर ही भागता है ना। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, सोसाइटी में होता है, सोसाइटी में होता नहीं है, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है तो लोग ऑटोमेटिक उसकी ओर भागते हैं ना, और जिस जो गरीब होता है उससे दूर भागते हैं, कभी पैसे वैसे ना मांग ले। ठीक है, वही यहाँ पे देखो, अगर बिरल माध्यम होगा तो अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी, और संघन माध्यम होगा तो पास आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझेंगे इसे अच्छे से। मान लिया इस बार यहाँ पे क्या है हमारा, बिरल माध्यम, क्या है हमारा, बिरल माध्यम, राइट, और यहाँ पे संघन माध्यम, संघन माध्यम, ऐसे किया था आपने। तो आपने क्या किया था, सोसाइटी से तो याद रहोगे ना, गरीब से दूर भागो और अमीर के पास भागो, वही ये कर रही है। ठीक है, वही तो कर रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पता किस वर्ड का यूज कर रहा है, किस वर्ड का यूज कर रहा है पता भी तुझे, यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया। आपको पता है कि ये किरण आई, किरण आ रही है ना, ध्यान से समझो इसे, क्रांतिक कोण को, हर एक चीज को मैं क्लियरिटी से समझा रहा हूँ कि आप नीट भी देंगे ना, नीट भी, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नीट भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने नीट IIT दोनों ही किए। यहाँ समझ आ रहा है, मैं उसी क्वालिटी से उसी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा रही हूँ, इसलिए आपको रटना नहीं पड़े। यहाँ पे समझ आ रहा है, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ना, यहाँ पे किरण स्टार्ट हुई, सी बात, ये कौन बनाती आई, आपको समझा चुका हूं मैं। और यहाँ पे आपको पता है ये से क्या जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, अरे अमीर इंसान है भाई, संघन है, ये अमीर है ना, तो क्या होगी, इसकी तरफ को भाग जाएगी, देखो भाग देना इसकी तरफ को, तो सीधी सी बात है, हाँ जी, गरीब से दूर भागते ना। बात समझ आ गई कि इसके पास क्यों आ रही है, और मैंने फॉर्मूला बेस भी प्रूफ करके दिखाया है। आप सोसाइटी में इसलिए पढ़ा रहे हो, सोसाइटी टाइप से आपको अच्छे से याद रहेगा कि गरीब से क्या होते हैं, दूर भागते हैं, अमीर के पास भागते हैं, सीधी सी बात याद रहेगा। यहाँ समझ आ गया, कोई डाउट यहाँ पे। आप देखो, अगर इसी डायग्राम को आप क्या बना लो, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। उल्टे का मीन्स आपके किरण को मैंने बोला था, किरण आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे बाउंड्री या बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे देखो इस बार क्या था, माध्यम वही, संघन नीचे वाला ही रहेगा और विरल ऊपर वाला ही रहेगा। अब के हमने क्या किया, किरण को नीचे से स्टार्ट करा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, कैसे भी स्टार्ट करा दो, बस आपको रूल याद होना चाहिए, विरल संघन में क्या होगा। अब जैसे ही ये विरल जाना कहां चाहिए था इसे, मैंने ये भी बताया था, क्या होता है, भटक जाती है अपने मार्ग से, जैसे तुम भी तो भटक जाते हो अपने मार्ग से, है, क्योंकि बहुत से तो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत से भटक रहे होंगे, बहुत से फोन ही चला रहे होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे समझ आ रहा है, तो इसे जाना कहां चाहिए था, यहाँ, लेकिन अपने रास्ते से क्या होगी, ये भटक जाएगी। अब देखो क्या है, संघन माध्यम मतलब अमीर के पास, तो ये आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा, आप देखो गरीब के पास जा रही है, तो क्या होगा, इससे दूर भागेगी, सीधी सी बात है, किरण को जहां जानी थी और दूर भट जाएगी, इससे क्यों हट जाएगी, इससे डर है कि पैसे भी ले सकता है, मांग ना ले पैसे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो देखिए क्या हुई है, दूर हट गई, क्या हट गई, दूर हट गई। ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रही हूं मालूम है, कि क्रांतिक कोण का, क्रांतिक कोण निकालने में इसी का यूज होगा। आपको क्या करना है, आपको आर का मान 90 करना है, क्या करना है, आर का मान 90 करना है। 90 कब होता है, अभिलंब से 90 करना है। मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया, मैं पूछूंगा
मैं क्रांतिक कोण बनाने के लिए किरण को संघन से विरल में चलाऊं या विरल से संघन में चलाऊं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझाया। समझ आ गया कि विरल से संघन में चलाऊं या संघन से विरल में चलाऊं, क्योंकि अपना खड़ा हुआ है ये तो अभिलंब, और इससे बनाना है किरण को ये जाने वाली जो निकल रही है ना, जिसका अपवर्तन हो रहा है उसको, आने वाली नहीं, आने वाली तो अपनी मर्जी से आती है, तुम्हें पता है। विचलित कौन होती है? अरे विचलित जो होती है, या परावर्तन में देख लो चाहे अपवर्तन में देख लो, होता किसका परावर्तन? जाने वाली का है। अपवर्तन भी किसका होता है? जाने वाली का। आने वाली का कुछ हुआ नहीं होता ना, इसीलिए देखो। तो क्या करना चाहिए, जाने वाली किरण को इससे 90 कोण बनाना है। 90 का मीन्स ये किरण बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए, देखो तभी तो बनाएंगे 90 कोण। समझ आ रहा है ना, क्योंकि क्रांतिक कोण जब बोलेंगे हम आने वाले कोण को, अभी बताऊंगा, पहले क्लियरिटी कर लो इसकी। क्रांतिक कोण हम जब बोलेंगे जब हमारी जाने वाली किरण क्या हो, इससे अभिलंब से 90 कोण बनाए। तो आप अपने दिमाग से बताइए सोच के कि हमें जाने वाली किरण को अभिलंब से बिल्कुल इस तरह से भेजना है 90 पे, तो क्या इस कंडीशन में चलेगी तो जा सकती है, या इस कंडीशन में चलेगी तो जा सकती है? इसमें इसमें ना, हाँ इसमें ही जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये 90 तभी तो होगी जैसे यहाँ पे जा रही है किरण, देखो थोड़ी सी और झुक गई है, यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गई तो 90। क्यों? क्योंकि क्यों पता है? इसलिए क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें अगर r का मान बढ़ाएंगे तो ये तो कभी इधर जाएगी नहीं, तुम्हें पता है ये तो इधर ही भागती है, तो ये तो इसके पास जाएगी। और 90 कब बनेगा? जब इससे दूर जाए। देखो ये क्या होगी, इससे दूर जाएगी दूर जाएगी दूर जाएगी, जब यहां इतनी दूर चली जाएगी तो कितना बना देगी? 90। लेकिन क्या इस कंडीशन में बना सकती है 90? कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि और बढ़ा दोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो और, क्योंकि ये तो इधर आ रही है ना, ये तो इधर आ रही है, और इधर आने से हमें बनाना, हमें भेजना है इसे इधर, तभी तो 90 बनता। तो इससे नहीं बना सकते, क्योंकि आप ये किरण इससे कभी दूर भागती नहीं है, और जब दूर भागेगी नहीं, इधर जाएगी नहीं, तो 90 बनेगा नहीं। यहाँ पे देखो ये किरण क्या करती है, इससे दूर भागती है, तो ये क्या होती है, इधर आ जाएगी और 90 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो देखा तो मैंने भी बहुत बार कि पढ़ाते तो है क्रांतिक कोण के संगम से विरल में गई 90 बन गया, लेकिन ये पता नहीं चलता कि 90 बनता कैसे। जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या, जैसे नीट पढ़ेंगे या आईटी पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो मैं चाह रही हूँ एक क्लियरिटी से आप पढ़ें ताकि बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं आए। तो तुम्हें मालूम है नीट और आईटी की तैयारी करते हैं उनके मार्क बड़े हाई आते हैं, क्योंकि वो एकदम क्लियरिटी से पढ़ते हैं, रटते नहीं है। तो आपको भी रटना नहीं है, समझाते कि पॉइंट राउंड में। तो किसका यूज कर सकते हैं हम क्रांतिक कोण के लिए? हम करेंगे कि किरण जानी चाहिए क्या, संगन से विरल, तभी 90 बन सकता है। अच्छे समझ आ गया ना? अगर आपको 90 बनाना है तो किरण को अभिलंब से दूर जाना चाहिए, लेकिन अगर विरल से संगन में भेजोगे तो ये तो पास आती है, तो ये कंडीशन तो यूज कर ही नहीं सकते। ये देखो ये 90 बन जाएगी, क्योंकि ये दूर जाएगी यहाँ पे आ जाएगी 90 बन जाएगा, तो ये कंडीशन यूज करेंगे। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन यूज कर सकते हैं हम, कि किरण संघन टू विरल जानी चाहिए, संघन टू विरल जानी चाहिए, तब हमारा क्रांतिक कोण बन सकता है। समझ तो क्लियर आ गया? अब निकालेंगे देखो क्रांतिक कोण को, या तो समझ आ गया। अब हम देखेंगे, देखो क्रांतिक कोण क्या देखेंगे आप, क्लियरिटी तो आ गई। मैंने अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती भी इसलिए सिखाया है, उसका भी यूज हम क्रांतिक कोण में करेंगे, और संगन विरल जाएगी उसे भी इसलिए सिखाया है, उसका भी यूज अनुक्रमानुपाती में करेंगे। देखो होता क्या क्रांतिक कोण, अब अच्छे से समझना आपको। ये तो क्लियरिटी आ गई, यहाँ पे क्या होगी, किरण संघन टू विरल चलेगी, सीधी सी बात है। अभी क्लियर किया हमने कि संघन टू विरल चलेगी किरण, तभी क्रांतिक कोण बन सकता है। अब देखो क्या किया हमने, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब ये कौन सा माध्यम था हमारा, संघन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, संघन आपसे लिखना आता है, विरल भी आपसे लिखना आता है। देखो क्या होगा, किरण को कहां से चलाएंगे आप, नीचे से चलाएंगे आपके, क्यों, क्योंकि आपको संघन से विरल चलाना है। आपको मालूम है जानी कहां चाहिए थी, ये मैंने कल प्रूफ करके दिखाया था, दूर क्यों जा रही है, तो लेकिन क्या होगी, इससे दूर चली जाएगी, दूर चली गई ना। और आपको मालूम है कि अभिलंब का और इस जाने वाली किरण का जो एंगल होता है उसे किससे दिखाते हैं, आर से, और आने वाली किरण का एंगल आई से। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना? आपको पता है इस एंगल को
आई को क्रांतिक कोण आप तब बोलोगे, आई को बोलोगे किसे, बोलोगे आप आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण। समझ में आ रहा है किसे बोलोगे? जैसे बहुत से इंसानों के दो दो नाम होते हैं, तो इस टाइम पे क्या बोल रहे हैं इसे, इसे क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे, क्या बोल रहे हैं इसे, क्या बोल रहे हैं इसे, आई बोल रहे हैं, आपतन, आपतन कोण, क्या बोल रहे हैं इसको, आपतन कोण। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण कब बोलोगे, कंडीशन है जिसपे आप इसको क्रांतिक कोण बोलोगे। कब बोलोगे, जब इस एंगल का मान कितना हो जाए, आर का मान 90 हो जाए, तब आप इसको क्या बोलोगे, उस टाइम पे से आप अब आपतित आपतन कोण नहीं बोल के क्रांतिक कोण बोलोगे। देखो एक चीज समझो यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, साइन आर बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1, यह नेतांक, ये होता है ना। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है क्या r के बढ़ने से या i के बढ़ने से i भी बढ़ेगा। हमें क्या देखना है कि अगर i को हम बढ़ाएं, जैसे ये किरण आ रही है देखो, तो r इतना बन जाएगा। तो हमें ये देखना अगर हम i के मान को बढ़ाएं, क्यों, क्योंकि अभी तो अपने को इधर भेजना है इसे, आप अपने को तो इसे क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे लेके आना है लाइन को। तो हम देखेंगे कि ये इधर जाएगी कैसे, क्या करना पड़ेगा, ये किरण क्या हो, क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आ जाए। तो चेक तो करना पड़ेगा, अरे कोई काम को करते हो देखते तो है कि ये काम कैसे हो सकता है, सीधी बात है। हमें इस किरण को बिल्कुल यहाँ पे भेजना है, तो हम सोचेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि ये किरण यहाँ पे आ जाए और ये 90 बन जाए। ठीक है, अब देखो हम चेक करेंगे, ऐसा भी हम सोच रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आई को बढ़ाया जाए तो क्या पता ये भी बढ़ जाए और 90 हो जाए, क्योंकि हमें जो काम करना है, हमें तो क्या करना है, हमें तो अरेंज ही करना है कैसे भी हो। तो हमने देखा कि आई और आर में रिलेशन निकाल के देख ले, आई और आर में क्या रिलेशन निकाल के देख ले। अगर आई के बढ़ने से आर बढ़ा तो आई को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे आई का मान, जिससे आर का मान भी बढ़कर 90 हो जाएगा। तो कोरिलेशन निकालना इसलिए सिखाया था मैंने। अब देखो क्या करना है आप लोगों को, हमें निकालना आई और आर में क्या, आर में रिलेशन। तो मैंने क्या बोला था, आप सबको हटा दो, अगर आप मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या होगा, n2 अपॉन n1, और साइन आर कहां पहुंचेगा, इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। मैंने बोला जिसमें आपको कोरिलेशन निकालना है, इसको हटा के कहां पे भेज दिया हमने, उस साइड। मैंने बोला जिसमें आपको रिलेशन निकालना उनको रहने दो, बाकी सबको हटा दो। तो हम क्या करें, साइन आई और साइन आर को क्या रहने दे, रहने दिया, और मैंने बोला बराबर से हटा के ये लगा दो। आपको दिख रहा है अगर आर बढ़ेगा तो आई भी एक ही पोजीशन पे है ना, और आई बढ़ी तो आर भी। तो हमने सोचा ठीक है, जो काम करना था हमें पता चल गया करना कैसे। इसका मतलब अगर आर को हमें बढ़ाना है तो आई के मान को बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे था आई, अब हमें पता है हमें क्या करना है, आर को यहाँ पे लेके आना है। तो हमने क्या किया, आई का मान बढ़ाया, तो आर भी क्या होगा, आर भी और बढ़ा। हमने फिर आई के मान को और बढ़ाया, क्योंकि हमें तो बिल्कुल 90 करना है, तो आई का मान भी और बढ़ा। और फिर हमने देखा जब आई के मान को और बढ़ाया तो किरण बिल्कुल यहाँ पे चलने लगी। तो जितना हमें चाहिए था, अभी आर इतना हो गया ना, और आर हमें क्या मिल गया, 90 मिल गया। यही करना था हमें क्रांतिक कोण में, क्या करना था, आर के मान को हमें कितना करना था, 90 करना था। और 90 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सीधी सी बात है, हमें पता चला कि अगर आई को आप बढ़ा दें तो आर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे बार बार बढ़ा के देखा और ये 90 हो गया। तो अब इसको तुम यहां से यहां तक माना तो आ ही जाएगा, माना तो आ ही जाएगा क्योंकि आने वाली किरण का कोण है। लेकिन अब इसको आप आपतित आपतन कोण ना बोल के क्रांतिक कोण बोलो। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना। देखो मैं बोल रहा था क्रांति, क्रांति तो चल रही है दोनों में, लड़ाई तो चल रही है। ये क्या बोल रही है, ये वाला कौन बोल रहा है, मैं बढ़ रहा हूं, तो ये बोल रहा है मैं भी बढ़ रहा हूं। ठीक है, ये बोलेगा मैं घट रहा हूं, तो ये भी घट रहा है, तो दोनों में क्या चल रही है, तो इसका मीन्स क्रांति ही चल रही है। यहाँ पे देखो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी अपने आप को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या चल रही है, क्रांति। और क्रांति कर चलने से जो कोण बना है उसको ही क्या बोल रहे हैं हम, क्रांतिक कोण। समझ में आ गया ना, क्लियर। अरे क्रांति तो चल रही है, लड़ाई तो चल रही है दोनों में। इसने बोला मेरा मान बढ़ाओ, तो इसने बोला मेरा भी बढ़ाओ, इसने बोला मेरा बढ़ाओ, तो फिर उसने भी बढ़ाओ। ठीक है, तो दोनों में क्या चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। तो इससे क्या कोण बना, इसको बोलेंगे इसलिए क्रांतिक कोण। यहां समझ आ गया। अब इसको आई ना बोल के आप, इसको आई ना बोल के क्या बोलोगे, आईसी, आईसी मतलब क्रांतिक कोण। समझ आ रहा, कोई डाउट नहीं हाथ में, नहीं कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर है, सीधी सी बात है भाई। जब हमारा हमारा आर का मान कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो आपतन कोण को हम क्या बोल देते हैं,
क्रांतिक कोण। जैसे एक इंसान के कई के नाम होते हैं ना, कि अब वो वहां पे मिलता है तो उसको इस नाम से बुलाते हैं, यहाँ पे मिलता है तो इस नाम से बुलाते हैं। इसी तरह से अगर ये क्या काय पे मिला, आर के 90 के मान पे वो मिला तो हमने इसे बोल दिया क्रांतिक कोण, और आर के सिंपल मान पे मिला तो हमने इसे बोल दिया आपतन कोण। समझ आ गया? अब इसकी डेफिनेशन लिखे। देखो बिल्कुल हमने क्या किया, जो सीखा है उसी से डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? इसे नोट करो, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। अब क्रांतिक कोण की डेफिनेशन करें। अब देखो क्या हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जिस आपतन कोण के मान पर क्या था, जिस आपतन कोण के मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता, 90 हो जाता, तो उस आपतन कोण को हम क्या बोल देते, क्रांतिक कोण बोल देते। समझ में आ रहा है ना? क्या सीखा था हमने कि जिस आपतन कोण के मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए तो फिर हम उसे आपतन कोण नहीं बोलते, उसे क्रांतिक कोण बोल देते। वो ही यहां पे लिखना है। क्या लिखेंगे हम, जिस आपतन कोण के हैं, आपतन कोण के, आपतन कोण कोण के जिस मान पर, जिस मान पर, जिस आपतन कोण के जिस मान पर, कौन सा कोण था वो, अपवर्तन, अपवर्तन कोण का, कोण कोण है ना, कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण के उस मान को क्या बोल देते हैं, हाँ आपतन कोण कोण के उस मान को, उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कोण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना? हमने ये तो देखा था कि आपतन कोण के आप आई के मान पे, जिस मान पे हमारे अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया था, 90 हो गया था, उस आपतन कोण को क्या बोल दिया था हमने, क्रांतिक कोण बोल दिया था। ठीक है? अगर रिलेशन निकाले तो यहां पे देखो, रिलेशन अगर निकालें तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा, n2 अपॉन n1, ये तो होगा। अब इस स्नेल के नियम में इनकी दोनों की वैल्यू पुट कर दे। अब देखो यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था हमारा n2 n1, ठीक है? तो यहाँ पे क्या ली थी हमने, वायु, और वायु के लिए, और यहाँ पे क्या था हमारा n1, n1 हमने मान लिया कि कोई भी माध्यम ले लिया, लेकिन n2 क्या ले लिया हमने, n2 ले लिया हमने वायु, और वायु के लिए क्या होता है मान, n का 1 होता है। समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया हमने कौन सा माध्यम लिया, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया जो विरल माध्यम है वो किसका बना है, वायु का। विरल माध्यम किसका बना है, वायु का। इसलिए यहाँ पे जो n2 का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि आप जल ले रहे हैं, गिलास ले रहे हैं, तो यहाँ पे मान लिया कि n1 का मान हमारा n ही है, ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ था देखो, इसका r का मान कितना हो गया, 90 हो गया ना, और उस टाइम पे हमने आपतन कोण की क्या बोल दिया, क्रांतिक कोण। रखे वैल्यू, यहां पे देखो साइन आई की वैल्यू क्या रखोगे आप, आईसी, आर की वैल्यू कितनी हो गई 90, n2 का मान कितना हो गया 1, और n1 का मान कितना हो गया n। तो साइन 90 का मान कितना होता है, आपको सबको पता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, साइन आईसी अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन n। तो साइन आईसी का रिलेशन क्या आ गया, साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल है ना? या तो समझ आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई ना, कि आपतन कोण के जिस मान पर क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाए, 90 हो जाए, आपतन कोण के उस मान को क्या बोल देते हैं हम, क्रांतिक कोण। समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो। या तो समझ आ गया, हमने क्या किया था, हमने की थी किसकी, क्रांतिक कोण की डेफिनेशन। समझ आ गई ना? सीधी सी बात है, एक चीज याद रखना, आपके लाइंस को आपको रटना नहीं है, जैसे मैंने कराया। सीधी सी बात है, डेफिनेशन का मीन्स ये होता है कि जो आपने सीखा है, ये कोई आपके पास फॉर्मूला में दो तरह से डेफिनेशन कराता हूँ। एक तो मैं बोलता हूँ जो भी आपने सीखा उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दो, लिख दो, वही क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। और मैं एक सिखाता हूँ आपको कि आपके पास कोई फॉर्मूला है तो उससे डेफिनेशन कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं। मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आप लाइन मत रटा करो। जैसे मैंने मान लिया मैंने लाइन्स लिखा दिए, तो आप इनको ही मत रटा करो सेम। मैंने बोला लाइन ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज अपने साइड से लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको तो ये बताना है कि क्रांतिक कोण का ऐसा मान है जिस पर अपवर्तन कोण
आपतन कोण जो होता है, क्रांतिक कोण समझा था हमने, तो सीधी सी बात है आपतन कोण का ऐसा मान है जिस पर क्या हो जाए, अपवर्तन कोण 90 हो जाए, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये लिखना है, लैंग्वेज आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। आपको तो क्या लिखना है, उसे ये बताना है कि आपतन कोण का ऐसा मान है जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। आप लाइंस को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने लिखा था, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपतन आपतन कोण का वह मान जिस पर क्या अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ आ रही है यार? इससे पहले भी डेफिनेशन लिखाई थी मैंने और ये भी डेफिनेशन लिखाई है, दोनों की लैंग्वेज क्या है, थोड़ा चेंज है ना, लेकिन मैंने बोला लैंग्वेज आप अलग भी कर सकते हैं, इससे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमने सीखा है उसे लिखना है। ध्यान रखना, क्या करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, जो हमने सीखा है उसे तो लिखना। हमने सीखा था कि आपतन कोण का ऐसा मान था जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो गया था, भाई हमने सीखा था आपतन कोण का ऐसा मान था जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो गया था, तो उसे क्रांतिक कोण बोल रहे थे हम। अब इस बात को आप कैसे भी लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे इससे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है वैसे लिख दो, चाहे अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख दो, लेकिन बात आपको यह बतानी है कि आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है, क्रांतिक कोण कहती है। इसलिए लाइंस को बिल्कुल भी नहीं रटना, इस बात को लिखना है, आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। देखो दोनों डेफिनेशन है, दोनों क्या है, लैंग्वेज दोनों की अलग है, लेकिन बता क्या रही है, बता एक ही बात को रही है। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि आपको थ्योरी में बात को रिप्रेजेंट करना है, बताना है, आप लैंग्वेज इधर उधर थोड़ी बहुत कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। यहां तो समझ आ गया, ठीक है, आप तुम कौन समझ गए। फिर इसके बाद करेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां तो समझ में आ गया ना। अब करेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो ये वाली बात समझ आ रही है ना। पूर्ण का मीन्स क्या होता है, मतलब पूर्ण का मीन्स कंप्लीट कोई चीज, आंतरिक का मीन्स क्या होता है, अंदर, और परावर्तन का मीन्स क्या होता है तुम्हें पता है, परावर्तन मतलब दूसरी साइड में, ना ही परावर्तन में खाना है, ना ही पराई साइड जाना है, ये तो सिखाया था मैंने, अपने में ही खाना है, अपनी साइड में ही रहना है। परावर्तन का मीन्स क्या होता है, परावर्तन का मीन्स होता है दूसरी साइड में नहीं जाके अपनी ही साइड में रहना है। तो इसका मीन्स अगर निकालें, पूर्ण का मीन्स क्या होता है, पूर्ण का मीन्स पूरा, आंतरिक मीन्स क्या होता है, आंतरिक मीन्स होता है अंदर, अंदर ही तो होती है कोई भी चीज। जैसे मान लो हार्ट क्या है, आपका इंटरनल पार्ट है, इंटरनल का मीन्स आंतरिक पार्ट है, जो चीज अंदर होती है उसे बोलते हैं हम इंटरनल या आंतरिक। तो पूर्ण का मीन्स तो पूरा कंप्लीट, और आंतरिक मीन्स अंदर। परावर्तन का मीन्स क्या होता है, वापस आना, क्या होता है, वापस आना। अरे परावर्तन में क्या होता है, आना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से ये अंदर को वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, क्या समझ में आ रहा है। जो हमारी लाइट्स होगी वो क्या होगी, यहाँ पे किसकी बात चल रही है भाई, वापस आएगा कौन, सीधी सी बात है, वापस कौन आएगा, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, प्रकाश की बात तो चल रही है, तो प्रकाश ही तो वापस आएगा। और पूर्ण का मीन्स पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कुछ बाहर निकल गया कुछ वापस आ गया। जैसे मान लिया कि 100 हमारे पास 100 मेंबर है और बुक गई, तो कुछ तो आगे बढ़ गए कुछ वापस आ गए, ऐसा नहीं। अगर मैं बोलूं पूर्ण तरीके से वापस आ गए, तो अगर 100 है तो 100 के 100 वापस आ गए होंगे। पूर्ण का मीन्स तो होता है कंप्लीट। तो इसका मीन्स तो समझ में आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मीन्स क्या है, सीधी बात है, पूर्ण का मीन्स होता है पूरा, आंतरिक मीन्स होता है अंदर को। तो क्या होगा, पूरी तरीके से अंदर को क्या आएगा, वापस आ जाएगा प्रकाश। समझ आ रहा है, वापस क्या आ जाएगा, प्रकाश पूरी तरीके से अंदर को वापस आ जाएगा। जैसे आएगा कैसे, देखो हमने सीखा था, इसे ध्यान से देखो, तुमने क्या सीखा था, देखो तुमने कुछ ऐसा सीखा था, यहाँ पे क्या था, क्रांतिक कोण समझा था हमने, संघन, ये कौन सा संघन माध्यम है अपना, और ये विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे समझ आ गया, संघन माध्यम और विरल माध्यम। अब यहाँ पे देखो, आप क्या कर रहे थे, ऐसे हमारी रेस थी,
क्रांतिक कोण में क्या समझा था हमने? क्रांतिक कोण में, क्रांति का मीन्स मैंने बता दिया था, आप सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं। क्रांति का मीन्स होता है इन दोनों कोण में क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था। वो कैसा चल रहा था देखो, ये तो आपको पता है कि विरल माध्यम में जाएगी तो जानी रियल में कहां चाहिए थी? यहां पे चाहिए थी। और विरल में क्या होता है? गरीब से ये दूर भागता है, तो ऐसे ही तो था। फिर क्रांतिक कोण कैसे निकाला था आपने? ये बताओ, मैंने याद करने का सिंपल तरीका बता दिया था। क्रांतिक कोण का मीन्स होता है इन दोनों में क्रांति चल जाती है, लड़ाई चल जाती है। ये बोलता है कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये बोलता है मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, ऐसे तो होता है। ये इधर को बढ़ता जाता है तो ये इधर को बढ़ता जाता है, तो एक कोण का मान ऐसा आता है जिसपे ये क्या हो जाता है? 90 हो जाता है। उसी को हमने क्या बोला था? क्रांतिक कोण। ये बात कल समझ ली थी, ठीक है। और वो निकाला कैसे था? मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था। ये जो सोसाइटी वाली बातें बताता हूँ वो इसलिए बताता हूँ आपको ताकि आपको सिंपल भाषा में भी याद रहे। मैं दोनों तरीके से कराता हूँ, एक तो नॉर्मल लैंग्वेज में सोसाइटी वाली, जिससे आपको मैंने बोल दिया कि इन दोनों में क्रांति चल रही है, क्रांति चल रही है, लड़ाई चल रही है। लड़ाई का मीन्स ये बोला अगर तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तू जितना इधर जाएगा मैं इधर जाऊंगा। तो सोसाइटी वाली भाषा इसलिए बताता हूँ आपको जनरली याद रहे, और मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, आपको भूलने की चांस भी नहीं रहे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? हमने अभी तो सीखा था साइन आई क्या है? साइन आर के अनुक्रमानुपाती है। अगर आई बढ़ेगा तो आर भी, तो आई किधर को बढ़ेगा? अरे अभिलंब से तो देख रहे हैं दोनों चीजों को। अगर अभिलंब से कोण बढ़ना है तो किधर को बढ़ेगा? अरे इधर को जाएगा तो कम नहीं हो जाएगा अभिलंब से, तो ये किधर को बढ़ेगा? इस साइड को। और ये किधर को बढ़ेगा? अगर इधर को जाएगा तो ये कम नहीं हो जाएगा, तो सी बात है, ये अभिलंब से इस साइड को बढ़ेगा और ये अभिलंब से इस साइड को बढ़ेगा। यहाँ तो समझ लिया ना? कल समझ लिया था। तो एक कोण क्या था अपना? अब देखो ध्यान समझो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मीन्स तो समझ में आ गया। पूर्ण का मीन्स पूरी तरीके से, आंतरिक मीन्स अंदर को वापस आ जाएगा ये प्रकाश। इसका मीन्स क्या होगा? यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, ये पृष्ठ कैसा था अपना? कैसा था ये पृष्ठ? पारदर्शी था ना? तो पारदर्शी से क्या होना चाहिए? इसे निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अंदर को वापस आ जाएगा। इसलिए तो बोला पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरी तरीके से ये अंदर को वापस, पूरी तरीके से क्या होगा? प्रकाश अंदर को वापस आ जाएगा, रियल में से वापस बाहर को निकल जाना चाहिए था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ध्यान से इस पे फोकस कर ले। यहां तक समझ आ रहा? ठीक है। तो सीधी बात है, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि ऐसे था, और जब इसका मान कितना हो गया था? आईसी के इक्वल हो गया था, तो इसका मान 90 हो गया था। आप यहां तक सीख चुके, ठीक है। आप यहां तक क्या है, इसे तो यहां तक सीख चुके हैं। अब आगे देखो, अगर आपको पता है आप अगर इसे और बढ़ा देंगे तो ये भी और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या होगा? जब इसका मान बढ़ाएंगे आप तो इसका मान भी बढ़ेगा। अगर हमने और इसे, इसके मान को आईसी को बढ़ा दिया तो ये भी क्या होगा? देखो ये भी बढ़ेगा। तो देखो क्या हुआ, रियल में यहाँ पे ही कैसा हमारा पृष्ठ कैसा है? ये पारदर्शी है। पारदर्शी अगर पृष्ठ है तो क्या होना चाहिए? किरण को बाहर निकल जाना चाहिए पार करके। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन बना दी हमने, क्या करके? ये आपतन कोण का मान बढ़ा के, कि ये किरण बाहर ना निकल के देखो वापस ही उसी माध्यम में आ गई। तभी से बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मीन्स ये पूरी तरीके से वापस उसी माध्यम में आ गई ना? देखो क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये इधर को आते चला जाएगा। तो ये किरण बाहर निकली कि नहीं? अब अगर और आपको इसके मान को बढ़ा देंगे तो और बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन क्या चल रहा है इनमें? क्रांति क्या चल रही है दोनों में? अरे आर में और आई में यही तो लड़ाई चल रही है, क्रांति चल रही कि अगर तू इस साइड को बढ़ेगा तो मैं इस साइड को बढ़ूंगा, जितना तू इस साइड जाएगा मैं इतने साइड जाऊंगा। तो समझ में आ गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे जैसे आप आई का मान बढ़ाते चले जाते हैं, आर का मान भी बढ़ता चले जाता है। और आईसी के बाद, आईसी का मतलब होता है क्रांतिक कोण के बाद अगर आप इसका मान और बढ़ाएंगे तो ये फिर किरण लौट के वापस आ जाएगी। समझ आ गया? अब मैं इसे सही से बना दूं, ठीक है, ये बताया था मैंने समझाने के लिए। समझ तो आ गया होगा। अब एक बात बताइए मुझे, आईसी से इस टाइम पे आई का मान ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अरे ज्यादा होगा तभी तो ये अंदर आएगी, क्योंकि इतना था तो तब ये यहाँ पे जा रही थी, हमने क्या किया? आई का मान और बढ़ा दिया तो ये अंदर को आ गई। तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था हमारा? यहाँ पे जो पृष्ठ था वो पारदर्शी था। पारदर्शी का मीन्स इससे किरण को वापस पार निकल जाना चाहिए था दूसरे माध्यम में। लेकिन आई के बढ़ाने से, जैसे जैसे हम आई बढ़ाते गए आर भी बढ़ता गया, और आई के ज्यादा मान होने से, आई के ज्यादा मान होने से आर का भी ज्यादा मान हो गया। इस कारण से ये किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस आ गई। समझ में आ गया कि अगर
सिंपल लैंग्वेज में भी हम समझ सकते हैं इसको। अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दें, देखो ये अंदर कब आई थी, वापस इस माध्यम में कब आई थी, जब हमने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दिया। जैसे ही आपने क्रांतिक कोण से बढ़ाया आपतन कोण का मान, इसका मान भी बढ़ गया और ये अंदर आ गया। समझ आ गया? पूर्णांतरिक परावर्तन किस वजह से हुआ है? आपतन कोण के मान को बढ़ाने से। ठीक है, जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, इसका मान भी बढ़ता गया, और ये जब इसका आपतन कोण का मान ज्यादा बढ़ा दिया तो ये वापस उसी माध्यम आ गए। क्यों? क्योंकि आर का मान भी यहाँ पे बढ़ता गया। जैसे जैसे यहाँ पे आई का मान बढ़ता गया, समझ में आ गया? आई का मान बढ़ता गया तो आर का मान भी बढ़ गया, और आर का मान बढ़ने की वजह से ये वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या समझा आपने? यहाँ पे क्या समझा कि पूरी तरीके से जो लाइट्स थी, देखो पूर्णांतरिक का मतलब तभी तो बोल रहे हैं, पूरी तरीके से जो प्रकाश होगा वो वापस आ जाएगा। आ गया ना? पूरी तरीके से प्रकाश वापस आ गया। और आपने ये भी समझा होगा कि किस वजह से आया? आपतन कोण के मान को बढ़ाने की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, वैसे वैसे आर का मान भी, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता गया, और ये प्रकाश वापस आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसको आपको लिखना है, तो जो आपने सीखा है वही लिखना है, सी बात है। ठीक है, वही तो लिखना है जो सीखा आपने। क्या सीखा है आपने? आपने क्या सीखा है? देखो मैंने बोला लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक हो, तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है? इसे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ये तो सीखा है। इसको मैंने बोला कि जो आपने सीखा है वैसे ही तो लिखना आपको। तो लैंग्वेज कुछ भी हो, लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, आपको यही तो बताना है कि प्रकाश वापस आ रहा है उसी माध्यम में। प्रकाश क्या हो रहा है? वापस आ रहा है उसी माध्यम में, आपको ये बताना है। समझ आ रहा है ना? तो आपने ये सीखा है। तो हम इसकी डेफिनेशन अपने स्टाइल से लिख भी सकते हैं, कैसे भी करके। ठीक है, इसे नोट करो पहले। या तो समझ आ गया? इसकी डेफिनेशन लिखनी है। देखो हम क्या लिखेंगे इसकी? पूर्ण आंतरिक 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 परावर्तन। अब देखो क्या, अब देखो मैं यहाँ पे सीखना आपको अच्छे से कि कैसे लिखते हैं। देखो अलग अलग दो लैंग्वेज में लिखाऊंगा मैं, आप समझना कि लैंग्वेज का मतलब चाहे कुछ भी हो, लैंग्वेज चाहे आपकी कुछ भी हो, बात आपको वही बतानी है जो यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो अभी सीखा आपने कि यहाँ पे हमारा क्या था, ये था, इस तरह से था, ये वापस आ गया था। यहाँ पे क्या हो गया था, देखो यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, ये आपतन कोण, इस एंगल का मान क्या है आपको पता है? इस एंगल का मान आईसी से भी ज्यादा है। ये तो समझ आ रहा है ना? इसका मान क्या है? इसका मान आईसी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर इसका मान आईसी था तो ये किरण कहां पे थी? देखो समझो, यहाँ पे ये किरण कहां पे थी? यहाँ पे थी। जब इसका मान कितना था, आईसी था, तो ये किरण यहाँ पे थी। जब हमने आईसी से और बढ़ाया तो ये किरण वापस इसी माध्यम में आ गई। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन जो हमने सीखा कैसे लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि यदि क्या हो, यदि आप तन कोण का मान क्या हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक क्रांतिक कोण से क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया दिया जाए, तब प्रकाश प्रकाश किरण किरण संघन माध्यम में वापस वापस आ जाती जाती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसा कर, पहले सऊदी चला जा। यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ क्यों पढ़ रहा है? सऊदी चला जा, घूम गया, उसके बाद पढ़ लिए। यहाँ देख ध्यान से, ठीक है? सऊदी फऊदी मत घूम, यहाँ देख ले। यहाँ समझ आ गया? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने किया क्या, यहाँ पे देखो जो सीखा है ना, जो सीखा है
जो सीखा है ना उसे लिखना है, जो सीखा है। यहाँ पे क्या सीखा था हमने, देखो यहाँ पे क्या सीखा था, आपतन कोण का मान क्या कर दिया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया। देखो ये तो सीखा था कि हमने क्या किया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया, तब प्रकाश की किरण क्या हुई, संगन माध्यम में वापस आ गई। ये तो सीखा, यही हमने लिख दिया, ये सीखा था ये हमने लिख दिया। तो क्या मैंने बोला कि आपको ये मतलब नहीं है कि लैंग्वेज क्या है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो, जैसे अपना अपना इंट्रो देना है किसी को, तो इंट्रो तो सब देंगे, सबका तरीका अलग अलग होगा, लेकिन बात तो एक ही बताएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होता है, थ्योरी का मतलब होता है जो आपने सीखा है वही लिखना, लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, इसलिए फोकस कर रहे हो इस चीज पे, क्योंकि आप लगातार रटते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा है तो ऐसे ही लिखना है आपको, और इसमें टाइम वेस्ट होता है, याद भी नहीं होता फिर। तो सीधी सी बात है, आपने जो सीखा है, आपने तो ये सीखा है कि आपतन कोण का मान क्या कर दो, क्रांतिक कोण से बढ़ा दो, तो हमारी जो किरण है संगन माध्यम में वापस आ गई। ये बात लिखनी है, लैंग्वेज चाहे कुछ भी है। समझ में आ गई, समझ में आ गया ना। चाहो तो इसकी और भी अपने स्टाइल से डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो भाई आपतन कोण का ये, हम ये भी तो कह सकते हैं कि यदि आपतन आपतन कोण का मान क्या है, आपतन कोण कोण का मान, आपतन कोण का मान IC से अधिक अधिक होने होने पर प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या होती है, वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। क्या कहते हैं इसे पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमने सीखा उस बात को बताना है, इसलिए ध्यान रखना कि लैंग्वेज पे डिपेंड मत रहना, ठीक है। जैसे भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन बात आपको जो सीखी है वो बतानी है। देखो इसकी लैंग्वेज अलग है और इसकी लैंग्वेज अलग है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि लैंग्वेज पे डिपेंड मत रहना। नागी फ्लाइट सऊदी, यहाँ तक समझ लिया, समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया ना, ठीक है। पूर्णांतरिक परिवर्तन सीख लिया हमने, यहीं पे होगा हमारा पूर्णांतरिक परिवर्तन, ठीक है सर, नोट करो।